वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कांग्रेस के खिलाफ युवा मोर्चा का हल्ला बोल, कार्यकर्ताओं ने फूका सरकार का पुतला, बोले मंत्री कर रहे हैं आदिवासियों का अपमान। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार के मंत्री आदिवासी विरोध है, साथ ही वे आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, जिनका भाजपा पुरजोर विरोध कर रही है। इधर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का भानु प्रतापपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने की कोशिश पर भी जमकर विरोध जताया गया। दरअसल बीते दिन भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर के गोल बाजार में पुतला दहन किया। इस दौरान पुतला दहन एवं जलाते समय कार्यकर्ताओं को पुलिस नहीं रोक पाई। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। छत्तीसगढ़ में गहराया पेट्रोल डीजल का संकट, 750 पंप हुए बंद, परेशान हुए लोग। प्रदेश भर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 750 पेट्रोल पंप में से तकरीबन 350 पेट्रोल पंप एक माह से ड्राई है। डीलरों का एडवांस पैसा जमा है, इसके बाद भी उन्हें पेट्रोल व डीजल नहीं मिल रहा है। जब डीलर सप्लाई के लिए फोन करते हैं तो डिपो से जवाब नहीं मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक डीलरों को पेट्रोल देने से में कंपनी को 12 रुपये और डीजल में 14 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसलिए कंपनी ने सप्लाई को शॉर्ट कर दिया, जिससे कम बिक्री होगी तो नुकसान भी कम होगा। जून में इस तरह की दिक्कतें आ रही थी। डीलरों के विरोध के बाद स्थिति में सुधार हुआ था। डीलर विरोध कर रहे हैं, उन्हें टारगेट करके सप्लाई नहीं दी जा रही है, जबकि पैसा जमा करने के बाद 24 घंटे के भीतर सप्लाई करने का नियम है। पीएल पुनिया की छत्तीसगढ़ से छुट्टी, कुमारी शैलजा प्रदेश कांग्रेस की नई प्रभारी, मिशन 2023 के लिए नई चुनावी रणनीति पर होगा काम। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव के होने का असर प्रदेश के संगठनों पर पड़ने लगा है। पिछले 5 सालों से प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रहे पीएल पुनिया की छत्तीसगढ़ से यहाँ पर छुट्टी हो गई है। हरियाणा की खांटी नेता और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। इस नियुक्ति को 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाने में गन्ना पेराई शुरू, 68,000 क्विंटल शक्कर का उत्पादन लक्ष्य, 1148 किसानों ने कराया पंजीयन। बालोद जिले के एकमात्र मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाने में विधि विधान से मशीनों की पूजा की गई। इस दौरान पूरा स्टाफ मौजूद रहा। इसके साथ यहाँ पर एक ट्रैक्टर गन्ने की पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। अगले 5 दिनों तक गन्ना लाने के लिए जिले के 500 किसानों को टोकन जारी किया जा चुका है। शक्कर कारखाना प्रबंधन के अनुसार रोजाना 100 किसान 500 यहाँ से लेकर 700 टन गन्ना लाएंगे, जिसकी पिराई होगी। पिराई का यह 14वां सीजन है। दिसंबर के पहले सप्ताह से गन्ने की पिराई शुरू कराने की प्लानिंग थी, जिसके अनुसार किसानों को टोकन जारी किया गया है। प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों का समय पर नहीं मिलेगा मुआवजा तो अफसर होंगे जिम्मेदार। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों साथ ही आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आपदा के बाद मुआवजा के लिए राज्य शासन ने समय सीमा तय कर दिया है। 15 दिन के भीतर मुआवजा राशि का वितरण करना होगा। तय समय सीमा के बाद राशि का वितरण न करने पर सीधे तौर पर राजस्व अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसलिए प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। 30 दिन के लिए 25,000 रुपये तय किया गया है। माना जा रहा है कि शासन की सख्ती के बाद पीड़ितों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा सकते हैं बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी, तैयारियां शुरू। दरअसल बता दें कि बिलासपुर के बीच चलने वाली देश की 6वें वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन चलाए जाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। ये ट्रेनें 11 दिसंबर को चलाने की यहाँ पर प्लानिंग की गई है। ऐसे में यहाँ पर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। आईएएस विश्वोई सूर्यकांत मामले में 10 दिसंबर को चालान पेश करेगी ईडी। 3 दिन की न्यायिक रिमांड पर फिर से भेजा गया। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं यहाँ पर बीते दिन मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस समीर विश्वोई, सूर्यकांत तिवारी सहित 4 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर फिर से उन्हें 3 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। अब 10 दिसंबर को इनकी पेश होगी। इसी दिन यहाँ पर ईडी परिवर्तन निदेशालय चालान पेश करेगी। वहीं यहाँ पर सीएम सचिवालय की डिप्टी सेक्रेटरी की रिमांड के लिए भी अभी यहाँ पर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
अब घर बैठे बेच सकेंगे पुराना खराब मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप। इस टोल फ्री नंबर पर आज ही कॉल करें। यदि आपके घर या दुकान में खराब मोबाइल और कंप्यूटर के पार्ट्स हैं तो उसे बेकार मत समझिए, बल्कि उसे बेचकर पैसा कमा सकते हैं। ऐसे में ई वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए स्टार ई प्रोसेसर कंपनी घरों और साथी दुकानों से कलेक्ट करेगी। सिर्फ आपको टोल फ्री नंबर 1800891756 पर कॉल करना होगा। निगम के अधिकारियों ने रवि भवन सहित 4 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में कॉल सेंटर शुरू करने का सुझाव दिया गया है। यदि आपको पुराना मोबाइल या पुराना कंप्यूटर का पार्ट्स बेचना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका टोल फ्री नंबर मिल जाएगा। सीएम बघेल ने देवभोग में इंक्यूबेशन सेंटर और रूरल इंडस्ट्री पार्क का किया भूमि पूजन। ग्रामीण उद्यम पार्क की स्थापना के लिए 7 करोड़ 42 लाख रुपए का मंजूरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन गरियाबंद जिले के लिए साथ ही सुदूर वनांचल क्षेत्र देवभोग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और साथ ही बेहतर बनाने के लिए वनोपज पर आधारित इंक्यूबेशन सेंटर और रूरल इंडस्ट्री पार्क का भूमि पूजन किया गया। उन्हें साथ ही ग्रामीण उद्यम पार्क की स्थापना के लिए 7 करोड़ 42 लाख रुपए की मंजूरी भी दी गई। इस अवसर पर साथ ही उन्होंने कहा कि वनोपज पर आधारित यह पार्क साथ ही वनांचल क्षेत्र के हजारों वनोपज संग्राहक परिवार एवं आर्थिक और साथ ही सामाजिक उत्थान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी उपस्थित रहे। इस प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़ी घोषणाएं की। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने देवभोग को साथ ही नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। वहीं यहाँ पर झागरोग पारा को उप तहसील बनाने की घोषणा की गई। देवभोग को कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का नवीन भवन बनाने की घोषणा की। देवभोग के पालक स्कूल को भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ग्राम यहाँ पर सिनापाली में जिला सहकारी ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने की घोषणा। वहीं यहाँ पर देवभोग में नवीन सामुदायिक भवन का निर्माण की जाएगी। कोस्टा मुंडा तालाब को सौंदर्यीकरण की स्थापना की जाएगी। ऋषि झरना को पर्यटन रूप में विकसित करने के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। वहीं यहाँ पर बेलाडूला नाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की घोषणा भी की गई। गौतम अडानी ने कमाने के अलावा खूब किया परोपकार। अब इस लिस्ट में भी आया नाम। इन भारतीय अरबपतियों ने भी अपनाई जगह। भारतीय अरबपति गौतम अडानी ने भी हाल ही में देश विदेश में खूब अपना नाम कमाया। ऐसे में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में वे दूसरे नंबर पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, जहां साथ ही उनका नाम अब साथ ही एक और लिस्ट में शामिल हो गया है। इससे यह मालूम पड़ता है कि अडानी न केवल कमाई बल्कि उनके द्वारा परोपकार के भी अवसर यहाँ पर उत्पन्न किए हैं। गैर हाजिर थे शिक्षक, कलेक्टर ने बच्चों को पढ़ाया पाठ। 7 टीचरों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के शिक्षकों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में जिला अधिकारियों के निरीक्षण में 2 दर्जन से ज्यादा शिक्षक स्कूल समय में अनुपस्थित थे, जिन्हें शिक्षा विभाग की ओर से 100 कोज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। लेकिन कुछ शिक्षकों ने अब तक यहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया गया। नोटिस का जवाब ही नहीं दिया, जिसके बाद अब यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी डीओ ने 7 ऐसे शिक्षकों को बिना वेतन कर दिया जिन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। साथ ही यहाँ पर एक तरफ शिक्षा को लेकर गंभीर जिले के कलेक्टर इफ्फत आरा लगातार शासकीय स्कूलों के निरीक्षण पर पहुंच रही है। वहीं यहाँ पर हेडमास्टर टीचरों को शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशेष यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन कलेक्टर के निरीक्षण में भी स्कूल में शिक्षक यहाँ पर अनुपस्थित मिल रहे हैं। स्कूलों के टाइम टेबल में किया गया बदलाव, बदलने समय से लगेगी कक्षाएं। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। उत्तर भारत से आने वाली शीत हवाओं के चलते देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों घना कोहरा भी देखा जा रहा है, जिसके चलते जन जीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी स्कूलों के टाइम टेबल पर बदलाव किया गया। बता दें कि ठंड से सबसे अधिक प्रभावित बस्तर संभाग के 7 जिले बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर जिले में ठंड के तेवर देखे जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया। यहाँ सुबह पहले 7 से 7:30 बजे स्कूल लगाया जा रहा था, तो वहीं यहाँ पर जिले में स्कूल की टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कर दी गई है। नए साल में नहीं सताएगी महंगाई, महंगी ईएमआई से भी मिलेगी राहत। नए साल 2023 बस आने को है और नया साल आपके लिए राहत लेकर आने वाला है, क्योंकि नए साल आपको महंगाई से बड़ी राहत मिलने वाली है। विश्व बैंक के अर्थशास्त्री ध्रुव शर्मा का मानना है कि खुदरा महंगाई दर अगले वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 5.1% तक रह सकता है। ऐसा हुआ तो आपको महंगाई ईएमआई से राहत मिल सकती है।
देश में डिजिटल भुगतान हुआ तेज। अर्ध शहरी ग्रामीण स्टोरों पर यूपीआई लेन देन में 650% की बढ़ोतरी। आज हर दूसरा व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण अब साथ ही डिजिटल भुगतान में अपने रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीद रहा है। देश में यहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के उपयोग काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में इस साल 2022 की अर्ध शहरी और साथ ही ग्रामीण दुकानों में यूपीआई लेन देन में 650% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं यहाँ पर मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट पर यह खुलासा किया गया है। बारात से पहले पहुंची पुलिस, रुकवाई शादी। 16 साल की लड़की की करा रहे थे शादी। टीम को देख पेरेंट्स ने मचाया हंगामा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यहां पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने 16 साल की लड़की की शादी रुकवा दी। लड़की के मंडप में दुल्हन बनकर बैठी थी और साथ ही बारात आने की तैयारी चल रही थी। चाइल्ड लाइन और साथ ही महिला बाल विकास विभाग को इसकी जानकारी हुई, तब टीम पुलिस लेकर पहुंच गई। इस दौरान लड़की के आधार कार्ड की जाँच की गई। वहीं पुलिस को देखकर दोनों पक्षों के लोग हंगामा मचाने लगे। तब उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के साथ समझाई देकर शांत कराया गया और साथ ही शादी रोक दी गई। मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। शहर के होटल में रुके थे उत्तर प्रदेश के 3 संदिग्ध युवक। एसबीआई को ऐसे लगा रहे थे चपत। अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर बता दी कि दरअसल दोस्तों यहाँ पर एटीएम की शटर में टैंपिंग कर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों आरोपी अंबिकापुर के एक होटल में रुके थे। तीनों शहर के एसबीआई बैंक यहाँ पर एटीएम में मौका देख शटर टैंपिंग कर काम करते थे। आरोपी यहाँ पर 28 नवंबर को एटीएम टैंपिंग कर यहाँ पर 21 ट्रांजेक्शन व साथ ही 4 दिसंबर को 25 ट्रांजेक्शन लगभग 2,10,000 रुपए आहरण कर बैंक को नुकसान पहुंचाया था। बैंक के अधिकारी रिपोर्ट पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए होटल संचालक की तत्परता से आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये तीनों आरोपी यूपी के जलौना से आकर शहर में घटना को अंजाम दे रहे थे। पशुपालन और फिशरी में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू। कामधेनु विश्वविद्यालय रिक्त सीटों पर देगा प्रवेश, जाने कब और क्या होगा। दरअसल आपको बताते चले कि यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री और साथ ही फिशरी साइंस में यहाँ पर पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं तो 13 दिसंबर तक फटाफट आवेदन कर लीजिएगा। यह दोनों कोर्स कामधेनु विश्वविद्यालय की सदबद्धा से शासकीय वेटनरी और साथ ही पॉलिटेक्निक महासमुंद, सूरजपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव में होंगे। वहीं डिप्लोमा इन यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री और साथ ही मत्स्यिकी पॉलिटिक्स राजपुर धमदब से किया जा सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि अभी इन पाठ्यक्रमों में सीट रिक्त है, जिससे आसानी से लेने में आसानी होगी। इन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए साथ ही बायोलॉजी ग्रुप में भौतिक, रसायन और साथ ही जीव विज्ञान विषय जरूरी है। इन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कामधेनु विश्वविद्यालय ने आयु सीमा तय कर दी गई है। 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में छात्र की आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर व्यापम द्वारा ली गई यहाँ पर पीवीटी की परीक्षा का रैंक कार्ड भी जरूरी होगा। वहीं अधिक जानकारी के लिए साथ ही आप उसके वेबसाइट www.cgkv.ac.in पर चेक कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका वेब लिंक आसानी से मिल जाएगा। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने की आत्महत्या, ससुराल वालों को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से एक यहां पर खबर सामने आ रही है। साथ ही जिले में एक नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस ने जांच किया, जिससे कि यहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ। साथ ही यहां पर नवविवाहिता अपने ससुराल वालों के प्रताड़ना से काफी ज्यादा परेशान थी। इस वजह से उसने उन्हें साथ ही आत्महत्या जैसा कदम उठाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। साथ ही मर्ग कायम कर जांच में पाया गया कि मृतिका सुषमा साहू यहाँ पर 28 वर्ष निवासी गोदू उसे साथ ही सर्वसास पक्ष के लोकर शादी के बाद उसे दहेज और साथ ही घरेलू बातों को लेकर प्रताड़ित करने थे, जिससे कि तंग आकर 28/11/22 को मृतिका द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया। हालांकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया। लकवे से पीड़ित वृद्ध महिला को पति ने पिलाया मिट्टी तेल, उपचार के दौरान हुई मौत। राजनांदगांव जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस मामले को सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह लकवा की आशंका पर वृद्धा को मिट्टी तेल पिला दिया गया। मिट्टी तेल पिए जाने की वजह से फिलहाल उसकी मौत हो गई है। सूचना मिलती पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जांच में जुटी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जब जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो हर कोई हैरान रह गया। रिपोर्ट में महिला की मौत की वजह से मिट्टी तेल पीने से हुई है। ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद कोतवाली पुलिस ने वृद्धा के पति पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।
सरकारी राशन दुकान से चावल की चोरी, ग्रामीणों की आशंका यह सब मिलीभगत और स्टॉक छिपाने का खेल। राजनांदगांव जिले से बड़ी खबर बता दी कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान में राशन चोरी का मामला सामने आया है। ठेलकाडी थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा, जहां पर 29 और साथ ही 30 नवंबर की दरमियानी रात्रि की घटना है। सेल्समैन मनीष वर्मा पिता जगदीश वर्मा खैरा निवासी ठेलकाडी थाना पहुंचकर राशन दुकान में चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने सीएम भूपेश बघेल को आलाकमान ने दी वरिष्ठ पर्यवेक्षण की बड़ी जिम्मेदारी, छत्तीसगढ़ पर भरोसा। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव के लिए साथ ही एग्जिट पोल के रुझान ने कांग्रेस की उम्मीद को बढ़ा दिया है। हिमाचल में साथी विधायकों को टूट में से बचाने के लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पर भरोसा किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला सहित प्रदेश के अन्य नेता और साथी विधायकों को टूट को रोकने का जिम्मा सौंपा गया है। केंद्रीय इस्पात सचिव की दो टूक, कहा एनएमडीसी के नगरनार संयंत्र का विनिवेशीकरण तय है। साथ ही दोस्तों, केंद्रीय इस्पात सचिव संजय सिंह ने दो टूक कहा कि यहां पर एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट का विनिवेशीकरण होना तय है, लेकिन बस्तर के श्रमिकों के हितों का संरक्षण सरकार करेगी। उनके हित प्रभावित न हो, इस पर बाबत को पूरा प्रयास करेंगे। वहीं यहाँ पर 3 दिवसीय प्रयास पर बस्तर पहुंचे इस्पात सचिव ने नगरनार संयंत्र के श्रमिकों संगठनों के प्रतिनिधियों से सर्किट हाउस पर चर्चा करते हुए कहा कि 90 के दशक पर बस्तर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें बस्तर से काफी लगाव है, इस कारण वे इस्पात सचिव बनने के बाद बस्तर प्रवास कर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट भविष्य में भिलाई की तर्ज पर बस्तर को नई पहचान देगा। वित्त मंत्री ने जारी किया नया आदेश, इनकम टैक्स को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी। साथ ही दोस्तों, यहां पर FY 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन 31 जुलाई 2022 था। हालांकि अगर आप इन समय सीमा से चूक गए हैं तो अब भी आप ITR फाइल कर सकते हैं। अभी यहां पर दाखिल किए गए आयकर रिटर्न को विलंबित कर ITR कहा जाएगा। यदि आप अपना ITR अभी यहां पर विलंबित ITR दाखिल कर रहे हैं तो आपको देर से दाखिल करने का शुल्क देना होगा। 8 माह में 14,83,000 यात्रियों की हुई आवाजाही। पिछले वर्ष की तुलना में 6 लाख से अधिक यात्रियों ने भरी उड़ान। स्वामी यहाँ पर विवेकानंद विमानतल में से अब हवाई यात्रियों की आवाजाही बढ़ने लगी है। इस वित्तीय वर्ष में 8 माह में साथ ही 14,83,000 हवाई यात्रियों की आवाजाही हुई है। हवाई यात्रियों की यह आवाजाही पिछले वर्ष की तुलना में 6 लाख से अधिक है। ऐसे में हवाई यात्रियों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही उड़ानों की आवाजाही भी बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप सभी को आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।